तो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस बहुत ही खास यूट्यूब चैनल हाइपोविंग फैक्ट्स में। तो आज हम बेसिकली जानेंगे टाइम के बारे में और ये समझेंगे कि हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखेंगे कुछ ऐसे सवाल जो कि बताएंगे हमें टाइम को कैसे, कब और कहाँ मैनेज किया जा सकता है। तो ये 3 ऐसे बुनियादी सवाल हैं जो कि टाइम को बहुत हद तक डिफ़ाइन कर देंगे, टाइम मैनेजमेंट को बहुत हद तक डिफ़ाइन कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि हमें आजकल इतनी ज़्यादा टाइम की कमी क्यों महसूस हो रही है। आपने देखा होगा कभी किसी को फ़ोन किया तो वो बोलता है भाई टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसा आपने देखा होगा। दूसरा सवाल कि हमारे पास एक्चुअल में कितना टाइम है। सब लोग कहते हैं 24 घंटे हैं, लेकिन ये गलत है। हमारे पास एक्चुअल में कितना टाइम हो हम आगे देखेंगे। तीसरा सवाल कि हमारा टाइम कितना वैल्यूएबल है। जी हाँ, कितना वैल्यूएबल है हम ये भी देखेंगे। तो ये रहे कुछ सवाल। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। इस समय यार हम इसलिए समय की बहुत कमी महसूस कर रहे हैं क्योंकि इन जो नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं ना, सिर्फ उसलिए। आप कहोगे क्या बकवास कर रहा है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये सही बात है। और इन इन्वेंशंस ने हमें समय का गुलाम बना कर रख दिया है, एकदम समय का बिल्कुल भी गुलाम बना कर रख दिया। आप देखो हमारे पूर्वजों को, उनके पास उनका जीवन सरल था। पहले जीवन सरल हुआ करता। जैसे इन्वेंशंस ने 2 काम किए हैं, ठीक है। सबसे पहला तो हमारी लाइफ को मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है ना, जिससे हम उसमें उलझ के रह जाते हैं। और पहले लाइफ होती थी एकदम सिंपल, जिससे लोगों को कुछ भी काम करने में वो कभी हड़बड़ाए नहीं रहते थे और उनको कम फैसिलिटीज़ भी मिलती थी। कम फैसिलिटीज़ जीवन मतलब हमारी लाइफ एकदम सिंपल, और ज़्यादा फैसिलिटीज़ एकदम कॉम्प्लिकेटेड। और देखो यार, लाइफ जितनी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी ना, हमें लैक ऑफ टाइम उतना ही ज़्यादा फेस करना। देखो यार, इसी कॉम्प्लिकेशन के चलते ना लोग मतलब मल्टीटास्क में बढ़ जाते हैं। एक एक समय पे 3-3 4-4 काम कर रहे होते हैं और वो उनकी क्वालिटी को बिल्कुल भी मतलब बेकार कर देता है। आप एक एग्जांपल लो कि आज इस समय ग्राइंडर है, लोग फिर भी हड़बड़ाए हुए हैं। पहले वो कुछ नहीं था, लोग सिलबट्टे पे मसाला पीसते थे, गेहूं को मतलब पीसा जाता था, तभी लोग सब सही समय पे काम करते थे। लोग पैदल कई 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 मील चले जाते थे यार अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने। आजकल बाइक होने पर भी लोग हड़बड़ाए रहते हैं, आते हैं 5 मिनट भाई जाना यार, छोड़ दे भाई, जो ये वो, समझ रहे हो। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है ना जो हमारे मतलब इन इन्वेंशंस ने करी है। पहले तो इन्होंने हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाई है। दूसरी, ये खुद तो फास्ट है लेकिन हमें बिल्कुल स्लो कर दिया है। हमें अपने आप से, दुनिया से तो हमें जोड़ी रखा है, लेकिन हमें अपने आप से अलग कर दिया यार, जो हमारी सिंप्लिसिटी को ना बिल्कुल ख़त्म करते जा रही है। और यही चीज़ है कि हमें लैक ऑफ टाइम इतना ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। ओवरकम करने का मेथड सबसे अच्छा है किसी तरह ना आप इस सभी इन्वेंशंस जो कि बहुत ही आधुनिक आविष्कार है ना, इनसे अपना जी छुड़ा लो यार। कि लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने देगा और आप ना बिल्कुल फ्री हो जाओगे यार इन सब चीज़ों से, समझ रहे हो। वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ना, मैं ये नहीं कर रहा कि आप पैदल जाओ मुंबई से दिल्ली तक, सिलबट्टे पे पीसना शुरू करें, ऐसा कुछ नहीं मैं कर रहा। ये सब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस लाइक होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल टाइम को मैनेज ही ना कर पाओ। तो थोड़ी सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर इन्वेंशन से छुटकारा पालोगे ना लिया ना, तो आपके टाइम मैनेजमेंट एक बूम सा बूस्ट आएगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। दूसरा बुनियादी सवाल ये है कि लोग कहते हैं मेरे पास 24 घंटे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 24 घंटे नहीं होते। एक्चुअल में आपको एक दिन में 24 घंटे नहीं, सब लोग कहते हैं 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन क्या आप बात बताओ, दिन पे एक बहुत बड़े हिस्से पे हमारा बस नहीं होता। जैसे 8 घंटे की स्लीप, 2 घंटे का नित्य कर्म, नहाना धोना, खाना पीना, ये सब, इन सब चीज़ों मतलब ये सब चीज़ें टाइम कंज्यूम करती हैं। बस सेटल्ड है, सेट है कि मतलब हाँ इतना लगना ही लगना है। तो अगर इनको हम समअप करें ना, तो 48 या 42%, 40 से 42% समय जो है उस पर हमारा बस नहीं है बिल्कुल भी। वो आपको बस 14 घंटे मिलते हैं मेरे हिसाब से। 14 घंटे, लोग कहते हैं मेरे पास 24 घंटे बचे हैं, तो यूटिलाइज नहीं कर सकते अपने काम के लिए वो बस। मैं जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 14 घंटे होते हैं, 24 घंटे नहीं होते। अगर आप मान लें आपकी उम्र जो है वो 70 साल है, मतलब 70 साल आप जियोगे, तो आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं? आपके पास पूरे दिन होते हैं 25,500 दिन पूरी लाइफ के। और उसमें से अगर हम आपकी वो मल्टीप्लाई कर दें 365 से, तो आपके दिन निकल जाएंगे कि आप कितने दिन के हो गए हो। और उसको माइनस कर दें हम पूरे टेन्योर से कि पूरे दिन से, तो पता चल जाएगा ना कि कितने दिन आप जियोगे। उस दिन में आप डिसाइड कर सकती हो कि मतलब मुझे करना क्या है। आप अगर संदीप माहेश्वरी सर को सुनते हो तो आप उन्होंने बताया कि मैं आई काइंड ऑफ मैं वेस्ट करूँ अपना अगले समय मुझे क्या करना है, अगला स्टेप मुझे कौन सा लेना है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है। आपको अपना जो समय है वो निकाल के मेरे पास कितना समय और बचा हुआ है, कितने इयर्स मेरे पास, कितने ईयर्स मेरे पास है, मैं उसमें क्या क्या करूँ, वो सब चीजें आपको सामने क्लियर होनी चाहिए। तब जाके अपने गोल को सेट। तो इसके सवाल के तहत हम ये जानेंगे कि हमारी वैल्यू कितनी है। जी हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है अपने टाइम को वेस्ट करने से पहले कि हमारी वैल्यू कितनी है और हमारे उस टाइम जो हम वेस्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू निकल पा रही है कि नहीं।
तो इसके लिए आपको अपनी वैल्यू, समय की कीमत जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने समय की कीमत जानते हैं तो आप कभी भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आपके एक कंपनी में जॉब करते हैं और आपकी सैलरी है 30,000, आप रोज़ 10 घंटे काम करते हैं, तो उस हिसाब से आप महीने में 300 घंटे काम करते हैं और उस हिसाब से आपकी 1 घंटे की जो वैल्यू है वो है 100 रुपये। तो अगर आप अपना कहीं 1 घंटा वेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर दैट आपका जो 100 रुपया है वो कहीं से आ रहा है, तब आप अपना 1 घंटा वेस्ट करें। जो टाइम वेस्ट है वो आप कंसिस्टेंटली 1 महीने या फिर 1 साल करते हो तो 1 महीने में आपको इसके लिए 3,000 तथा 1 साल के लिए आपको 36,000 का नुकसान हो सकता है। जी हाँ, 36,000। तो आप सोच सकते हैं कि आप घर बैठे बैठे घाटे में जा रहे हैं। और एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि सपोज़ करिए कि कोई काम है जो 100 रुपये का काम है और वो 1.5 घंटे का काम है, और कोई आदमी है जो 20 रुपये और अधिक लेकर उस काम को करना चाहता है आपसे, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर करवा लीजिए, क्योंकि 1.5 घंटे में आपका 150 इनडायरेक्टली भी चला ही जाएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू उसी तरह की है। और अगर वो 20 रुपये लेके अधिक वो काम करने के लिए तुरंत राज़ी है तो बिल्कुल करवा लीजिए, आपका 30 रुपये का फ़ायदा ही होगा, आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए कहा गया कि समय पैसे से कहीं मूल्यवान है। ये थे कुछ 3 बेहतरीन सवाल जिसको जानकर आप अपना टाइम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से सेट कर सकते हैं। आजकल हमें समय की इतनी कमी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि हम बहुत कम्प्लेक्स हो गए हैं, तो अपनी कम्प्लेक्सिटी को छोड़िए और सिंप्लिसिटी पे ध्यान दीजिए। दूसरी बात, हमेशा याद रखिए कि आपके पास 24 घंटे नहीं सिर्फ 14 घंटे हैं, तो उसी हिसाब से अपना प्लान सेट करें। और तीसरी और अंतिम बात, अपने समय की कीमत को समझें और इसे उन्हीं के साथ खर्च करें जो इसकी बेहतर कीमत दे सकते हैं। तो ये थे टाइम मैनेजमेंट के कुछ बेहतरीन से सवाल जिसके तहत आप अपना टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए